मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। एक बार की बात है, रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। इसलिए वो दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वो का आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वो ये देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल ली, फिर उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। किसान को अब किसी चीज की कमी न रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। सैनिकों, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि हरिया बहुत अमीर आदमी बन गया है। अपने गुप्तचरों को भेजकर पता करवाओ कैसे बना इतना अमीर। राजा के 2 गुप्तचर किसान के घर छुपकर गए और खिड़की से देखे कि कैसे उसमें एक फल डालने पे 100 फल निकलता है। दोनों गुप्तचर भागते हुए राजमहल पहुंचे। बोलो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? कुछ पता चला कि हरिया कैसे इतना अमीर बना है? महाराज, मैंने देखा है उसके पास एक जादुई मटका है। उस मटके में कुछ भी डालो तो वह मटका 100 गुना कर देता है। सिपाहियों, जाओ और उस मटके को ले आओ। मैं भी तो देखो कैसा जादुई मटका है। 2 सिपाही जंगल के रास्ते से किसान के घर गए। किसान के घर जाकर सिपाही मटका उठाया और चल दिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो किसान भी पीछे पीछे वहां आ गया। क्यों हरिया, सुना है यह जादुई मटका है, जो भी एक डालो वह 100 गुना हो जाता है। क्या यह बात सच है? हाँ महाराज, ये बात सच है कि यह एक जादुई मटका है। यह मुझे अपने खेत में खुदाई के दौरान मिला था। तुमको ये पता होना चाहिए कि राज्य भूमि पे मिला कोई भी सामान पर सबसे पहले राजा का हक होता है। यह मटका आज से हमारा हुआ। हरिया बेचारा क्या करता, वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा सुनता रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके का जादू शुरू हो गया। एक के बदले कई राजा मटके से बाहर निकलने लगे। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित न बचा। सब मारे गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वो फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और महल के बाहर लाकर पटक दिया।
मटका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसा जीवन जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। दुष्ट आचरण की सजा किसी न किसी रूप में इसी जीवन में मिलती है। अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।